स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंस्टॉलेशन और उसकी मरम्मत में इस्तेमाल होने वाले प्रयोग होने वाले कुछ टेस्टिंग इक्विपमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे अर्थ टेस्टर, इंसुलेशन टेस्टर, नियॉन टेस्टर और टेस्टिंग लैम्प इत्यादि के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मेगर के बारे में। मेगर की बात की जाए तो यह एक प्रतिरोध मापन उपयंत्र है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट है, जो मेगा ओम श्रेणी के प्रतिरोध का मापन करता है। इसका उपयोग चालकों के बीच परस्पर तथा चालकों व भूतार के बीच विद्युत रोधक प्रतिरोध यानी कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए किया जाता है। यानी कि सिंपल शब्दों में कहें तो इसके द्वारा रेजिस्टेंस नापा जाता है, जो कि अति उच्च श्रेणी का होता है। रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, यानी कि मेगा ओम में इसकी रीडिंग आती है, जिसके अंतर्गत इंसुलेशन रेजिस्टेंस की टेस्टिंग की जाती है। इसके द्वारा हम चालकों के बीच कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं, उनके लीकेज करंट की टेस्टिंग कर सकते हैं, उनके इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू जान करके कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस एक उचित मान तक है कि या नहीं है। तो हम कह सकते हैं अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस अपनी उचित वैल्यू पर है, उचित मान पर है, तो लीकेज करंट प्रवाहित नहीं होगी। यह सामान्यतः दो प्रकार का होता है, एक ट्रांजिस्टराइज डिजिटल मेगा ओम मीटर और दूसरा हैंड ड्रिवेन यानी कि हस्तचालित मेगा ओम मीटर। यह मैनुअली ऑपरेटेड होता है, यानी कि इसमें एक डीसी जनरेटर और एक ओम मीटर का कॉम्बिनेशन होता है। डीसी जनरेटर से सप्लाई प्राप्त करने के लिए आपको इसको दिए गए हैंडल का उपयोग करके इसको रोटेट कराना पड़ता है, जिसकी स्पीड लगभग 150 से 160 आरपीएम के करीब रखनी होती है। यह एक प्रकार का हैंड ड्रिवेन यानी कि हस्तचालित मेगा ओम मीटर का डायग्राम है, जिसमें इस बने हुए हैंडल से इसको रोटेट करा करके यहाँ पर तारों को कनेक्ट करने के बाद रीडिंग प्राप्त की जा सकती है। और यह एक प्रकार का ट्रांजिस्टराइज मेगा ओम मीटर है, जिसमें पेंसिल सेल का इस्तेमाल करके मेजरमेंट किया जा सकता है। दूसरा उपकरण है भू परीक्षक यानी कि अर्थ टेस्टर। यह भी एक प्रकार का प्रतिरोध मापन उपयंत्र है, जो अर्थ रेजिस्टेंस का मान ओम में नापता है। इसका उपयोग भू इलेक्ट्रोड के प्रभावी होने या न होने की जानकारी हेतु भू प्रतिरोध परीक्षण में किया जाता है। यानी कि इसके द्वारा अर्थ रेजिस्टेंस मापा जाता है और जिसके द्वारा हम यह जान पाते हैं कि अर्थ रेजिस्टेंस की क्या स्थिति है, वह एक परमिसिबल वैल्यू तक है या उससे ज़्यादा हो गया है, यानी कि वहाँ नमी की मात्रा कम हो गई है। यानी कि किसी ज़मीन विशेष की जहाँ पर की अर्थिंग की जानी है या की गई है, वहाँ पर अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, उचित मान तक है या बढ़ गई है। बढ़ गई है इसका मतलब वहाँ पर अर्थिंग प्रोटेक्शन उतना प्रभावी नहीं होगा जितना होना चाहिए, या कहीं नया इंस्टॉलेशन करना है तो वहाँ पर अर्थ रेजिस्टेंस की स्थिति क्या है। अगर अर्थ रेजिस्टेंस वहाँ पर ज़्यादा है तो उसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं, उसको उचित वैल्यू तक ला सकते हैं, जिससे प्रभावी प्रोटेक्शन दिया जा सके। तीसरा टेस्टर है नियॉन टेस्टर, यानी कि जिसे हम सिंपल वे में टेस्टर ही बोलते हैं। इलेक्ट्रिक टेस्टर, आम बोलचाल की भाषा में से कहते हैं इलेक्ट्रिक टेस्टर। इसका नाम है नियॉन टेस्टर।
इसके अंदर एक नियॉन बल्ब होता है। पेचकस की ओर वाले सिरे को फेज वायर के संपर्क में रखकर इसके ऊपर वाले सिरे जो कि मेटलिक पार्ट का बना होता है उसको टच करने पर बल्ब प्रदीप्त होता है, यानी कि जलता है और हमें इंडिकेशन मिलता है, और इसके माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि वहाँ पर सप्लाई अवेलेबल है या नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके द्वारा हम सिर्फ फेज वायर यानी कि लाइव वायर का ही पता लगा सकते हैं। न्यूट्रल या अर्थ का कनेक्शन और उसमें सप्लाई को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। सामान्यतः इसका उपयोग फेज वायर में सप्लाई की उपस्थिति जानने के लिए किया जाता है। इसका डायग्राम देख लेते हैं। नियॉन टेस्टर के कुछ पार्ट्स इसमें दिए गए हैं, जैसे इंसुलेटिंग ट्रांसपेरेंट बॉडी, मेटलिक रॉड, नियॉन लैम्प, उसमें लगा हुआ रेजिस्टेंस, उसको बेहतर कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए स्प्रिंग जो कि मेटलिक टच स्क्रू के साथ जुड़ी रहती है। चौथा इंस्ट्रूमेंट है लैंप टेस्टर यानी कि लैंप परीक्षक। किसी उपयोग स्थान के विद्युत बिंदु पर विद्युत प्रदाय की यानी कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई की उपस्थिति का उदासीन तार सहित परीक्षण लैंप परीक्षक द्वारा किया जाता है। इसको श्रेणी लैंप के रूप में खुला परिपथ, लघु परिपथ व भूदोष के परीक्षण हेतु उपयोग किया जाता है। यानी कि सिंपल वे में समझे तो इसे कह सकते हैं यह एक कंटिन्यूटी टेस्टर है, यानी कि इसके द्वारा सप्लाई की उपस्थिति पता की जा सकती है और इसे सप्लाई के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। इसके द्वारा ओपन सर्किट यानी कि अगर इसे किसी तार के सीरीज में जोड़ दिया जाए और बल्ब प्रदीप्त होता है, इसका मतलब वह खुला परिपथ नहीं है। बल्ब प्रदीप्त नहीं होता है, इसका मतलब है कि ये सर्किट जो है ओपन है। भूप्रदोष यानी कि अर्थ फॉल्ट का परीक्षण कैसे किया जाएगा, उसके लिए एक डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में देखेंगे जिसमें एक लैंप टेस्ट सर्किट बनाया गया है, यानी कि सीरीज लैंप टेस्ट का उपयोग करके अर्थ फॉल्ट पता करने की कोशिश की गई है, जिसमें एक ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग और उसका अर्थ से जो कनेक्शन है उसको टेस्ट किया गया है। सबसे पहले सप्लाई को एक सॉकेट से जोड़ दिया, एक उसका फेज का सिरा बल्ब में दे दिया, बल्ब का दूसरा सिरा वाइंडिंग में दे दिया और न्यूट्रल जो है उसको ग्राउंड कर दिया। क्योंकि ट्रांसफार्मर की बॉडी भी ग्राउंडेड होती है, इसलिए यहाँ पर बॉडी और अर्थ को एक साथ जोड़ करके न्यूट्रल वायर को अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। और इस स्थिति में अगर बल्ब जलता है, यानी कि यदि बल्ब प्रदीप्त होता है यानी कि ग्लो करता है, इसका मतलब वाइंडिंग का जो कनेक्शन है वह अर्थ से हो गया है, जो कि एक अबनॉर्मल कंडीशन है। ये नहीं होना चाहिए और इससे हम फॉल्ट की स्थिति के अंतर्गत फॉल्ट की स्थिति मानते हैं। और बल्ब यदि ग्लो नहीं करता है, इसका मतलब अर्थ फॉल्ट यहाँ नहीं है। अर्थ फॉल्ट का मतलब ये है कि इसका करंट कैरिंग पार्ट, नॉन करंट कैरिंग पार्ट दोनों जुड़ गए हैं, या सिंपली कह सकते हैं कि इस ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन फेल्योर हो चुका है यदि बल्ब ग्लो करता है तो। इस तरह से लैंप टेस्टर के माध्यम से हम कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। यहाँ पर कंटिन्यूटी टेस्ट के माध्यम से ही हम जान पा रहे हैं कि बल्ब ग्लो कर रहा है तो फॉल्ट है, ग्लो नहीं कर रहा है तो फॉल्ट नहीं है। अर्थ लीकेज की टेस्टिंग में इसी तरह से हम कंटिन्यूटी टेस्ट भी कर सकते हैं कि दो तार कंटिन्यू हैं, यानी कि वो ब्रेक नहीं है या ब्रेक हैं, उसकी स्थिति भी हम लैंप टेस्टर के द्वारा, लैंप परीक्षक के द्वारा कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो चार इंस्ट्रूमेंट हैं, लैंप टेस्टर, नियॉन टेस्टर, अर्थ टेस्टर और मेगा ओमीटर, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वायरिंग इंस्टॉलेशन और वायरिंग रिपेयरिंग के लिए बहुत ही उपयोगी उपयंत्र हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।